नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। छात्र छात्राओं को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है और जो वेबसाइट्स हैं जिन पर रिजल्ट देख सकते हैं वो हैं cgbsc.nic.in या फिर results.cg.nic.in। ये दो वेबसाइट्स हैं जिन पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देख सकते हैं। CGBSC के सभागृह में बोर्ड अध्यक्ष रेणु पिल्ले नतीजे जारी करेंगी ठीक 12:30 पर, यानी कि अब से 2 मिनट बाद 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का नतीजा आने वाला है। जिन्होंने एग्जाम दिए हैं सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजर इस वक्त घड़ी पर है क्योंकि अब से ठीक 2 मिनट बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से। ये सूचना दी जा रही है। अब मैं माननीय अध्यक्ष मैम से निवेदन करूंगी कि 10वीं के बुक का ओपन करें। रिजल्ट जारी किया जा रहा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की तरफ से। सभागृह की ये तस्वीरें हैं जहां पर बोर्ड अध्यक्ष रेणु पिल्ले नतीजे जारी करने वाली हैं और उससे पहले ही ये फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अब से कुछ देर बाद सबके सामने होगा। 29 हो गया है, ठीक 1 मिनट बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और छात्र छात्राएं बड़ी ही बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ये देखिए रिजल्ट जारी हो गया है। एक तरह से जो परीक्षा का हुई थी मई में और अब इसका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो रिजल्ट ऑफिशियली अब जारी हो गया है और एक कर नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि किसने टॉप किया है, किसका कितना परसेंटेज आया है। सारी जानकारी सामने रख दी जाएगी और इसी की फॉर्मेलिटीज इस वक्त CGBSC के सभागृह में चल रही हैं। तो 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं ऑफिशियली और डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में कि किसके कितने परसेंटेज बने हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट इस वक्त आउट किया जा रहा है और 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों ने जो मेहनत की है पिछले 1 साल में उसका नतीजा आज आने वाला है। तो 10वीं का परिणाम पहले जारी किया गया और उसके बाद अब 12वीं का परिणाम कुछ इस तरह से जारी किया जा रहा है और उसके बाद डिटेल में सारी जानकारी साझा की जाएगी सबके साथ। करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष मैम को निवेदन करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम के परिणाम हैं उसके कुछ मुख्य आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले हाई स्कूल में चलते हैं। वर्ष 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुल 3,40,220 छात्र सम्मिलित हुए थे और इनमें से 3,39,994 के परिणाम घोषित किए गए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.56% अधिक है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्ल्स का पास परसेंटेज बॉयज की तुलना में अधिक है। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 है और बालकों का प्रतिशत 71.12 है। एक और एनालिसिस ये है कि कितने छात्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्रों का प्रतिशत 34.56% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1.26% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 36.29% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.75%। 2 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो 5 श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल के कुल 19,012 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं और टोटल 226 परीक्षार्थियों के जो परिणाम हैं हम विभिन्न कारणों से रोके हैं। इसमें से 15 नकल के प्रकरण हैं, 6 जांच के कारण रोके गए हैं और जो शेष 205 है
वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव के कारण आवेदन निरस्त हुए हैं। अब हम चलते हैं हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम में। हायर सेकेंडरी एग्जाम में कुल 2,58,704 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और इनमें से 2,58,575 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.78% अधिक है। यहाँ भी सेम एनालिसिस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी में पास हुए छात्रों का अगर हम करें तो ये परिलक्षित होता है कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्र हायर सेकेंडरी को, उनका प्रतिशत 34.07% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 42.22% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.45%। 5 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और हायर सेकेंडरी के कुल 22,232 परीक्षार्थी पूरक के लिए पात्रता रखते हैं। हायर सेकेंडरी में 129 परीक्षार्थियों के जो परिणाम हैं वो रोके गए हैं। इसमें से 31 नकल के प्रकरण हैं, 6 जांच में हैं और शेष 96 जो है वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव में आवेदन निरस्त हुए हैं। एंड जो विभाग के आदेशानुसार इस वर्ष भी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बोनस अंक दिए गए हैं। इस तरह के जो बोनस अंक प्राप्त करने वाले हाई स्कूल के छात्र 1108 है और हायर सेकेंडरी के 1131। ये परिणाम हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। आप वेबसाइट पे क्लिक करके जो है रिजल्ट घोषित की जाएगी। ग्रुप में डाल देंगे, आपको कॉपी भी देंगे। जो पिछले साल की तुलना में 7% से ज्यादा है। जो सेकंड आए हैं वो परसेंटेज है 42.22। तो ये एक रिजल्ट भी खोलकर दिखाया गया है। इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अपना रोल नंबर डालने के बाद वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आएगा कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डालना होगा और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो 10वीं का जो रिजल्ट रहा है वो 75.65% रहा है और 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियां 79.8% लड़कियों का रहा है और जबकि अगर 12वीं की बात करते हैं तो 12वीं में 80.74% बच्चे पास हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 0.78% ज्यादा है। एक जो पहली जो फर्स्ट रैंक जितने प्रतिशत बच्चों की रही है हाई स्कूल में 10वीं में वो है 34.5%, जो पिछले साल की तुलना में 1.26% ज्यादा है। और जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं वो है 36.29%। इसके अलावा तृतीय श्रेणी में 4.75% और इसके साथ साथ कुछ रिजल्ट्स रोके भी गए हैं, उसकी भी जानकारी साझा की गई है, जिसमें से 15 रिजल्ट्स नकल की वजह से रोके गए हैं, 6 जांच की वजह से रोके गए हैं हाई स्कूल के और 205 जो हैं उनका जो पात्रता के अभाव में उनका जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया गया था। इसी तरह की सिचुएशन हायर सेकेंडरी स्कूल में भी है कि यहाँ पर भी 129 के लगभग रिजल्ट रोके गए हैं और जिसमें 31 नकल के केस हैं, बाकी में जांच चल रही है और 96 का पात्रता के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया गया है। हाई सेकेंडरी में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक की बात करते हैं तो जो फर्स्ट में परसेंटेज रहा है वो 34.70% बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं
और जो द्वितीय श्रेणी है उसमें 42.22% बच्चे पास हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.45% बच्चे पास हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। मेरिट सूची पर हाई स्कूल का पहले डिस्प्ले करिए, फिर हायर सेकेंडरी करिए। चला रहे हैं या देख रहे हैं? तो फोर्थ से शुरू कर दीजिए प्लीज। फोर्थ से कर दीजिए प्लीज। कर दीजिए, फोर्थ से कर दीजिए। फोर्थ में है अर्पिता शैली कुजूर। और आप बैठे नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। और 10वीं क्लास में जशपुर की सिमरन सब्बा ने टॉप किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में 10वीं क्लास में जशपुर की सिमरन सब्बा ने टॉप किया है। तो ये सिमरन सब्बा को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इनको कितना परसेंटेज मिला है वो भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। और फिलहाल आप देखिए 5th 6th रैंक का भी रिजल्ट जारी किया जा रहा है। जो 5वें और 6ठे नंबर पर बच्चे रहे हैं उनका भी रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन 10वीं में जशपुर की सिमरन सब्बा ने टॉप किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चलो अपने स्पीड से करो। तो जशपुर की सिमरन सब्बा ने 10वीं क्लास में टॉप किया है और गरियाबंद की होनिशा सेकंड टॉपर रही हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहे हैं जशपुर के श्रेयांश कुमार यादव, यानी कि टॉप 2 में लड़कियां हैं। जैसा कि जानकारी दी ही गई थी कि 79.8% लड़कियों के पास होने का परसेंटेज रहा है और जिसमें से टॉप 2 में 2 लड़कियां हैं। 10वीं में जशपुर की सिमरन सब्बा टॉपर बनी है और उसके बाद दूसरा नंबर है वो है गरियाबंद की होनिशा जो सेकंड टॉपर रही हैं और तीसरे स्थान पर जशपुर के श्रेयांश कुमार यादव आए हैं। तो ये 10वीं का रिजल्ट आउट हो गया है। 10वीं के रिजल्ट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें जशपुर की सिमरन सब्बा ने टॉप किया है, गरियाबंद की होनिशा सेकंड टॉपर रही हैं और तीसरे नंबर पर हैं जशपुर के श्रेयांश कुमार यादव। तो 10वीं के जो टॉप 10 है उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब 12वीं के जो टॉप 10 है उनका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। ये है महक अग्रवाल, ये इन्होंने 12वीं में टॉप किया है। इनका परसेंटेज है 97.40 और महक अग्रवाल टॉपर हैं 12th की छत्तीसगढ़ की और 97.40 परसेंटेज इनका रहा है। तो महक अग्रवाल ने 12वीं में टॉप किया है छत्तीसगढ़ में और टॉप 2 में कोपल जो दूसरे नंबर पर आई हैं वो है कोपल एम्बस्ट। ये इनका भी जो परसेंटेज है वो 97.00 है। टॉप 3 की बात करें तो प्रीति टॉप 3 में प्रीति है जिन्होंने टॉप किया है 96.80। आयुषी गुप्ता इनकी भी 3rd रैंक आई है। तो आप देखिए कि टॉप 3 में 12th में लड़कियां ही हैं। महक अग्रवाल ने टॉप किया है 97.40 परसेंटेज के साथ। समीर कुमार इनकी 4th रैंक आई है 96.60 परसेंटेज, ये 4th रैंक मिली है इनको। तो ये 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। टॉप 1, 2, 3 जो टॉप 3 है उनमें लड़कियां हैं। चौथे नंबर पर समीर कुमार ने उत्तीर्ण की है परीक्षा 96.60 परसेंटेज के साथ। तो प्रीति, आयुषी गुप्ता और नंबर 1 पर है महक अग्रवाल। और यहां पर जशपुर का दबदबा दिख रहा है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो जशपुर की ही सिमरन सब्बा हैं जिन्होंने टॉप किया है
और तीसरे नंबर पर भी जशपुर के श्रेयांश कुमार यादव हैं और इसके साथ साथ जशपुर की अमृता जो चौथे नंबर पर रही हैं और महक अग्रवाल जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है 96.40% के साथ, ये महासमुंद की रहने वाली है। महासमुंद की महक अग्रवाल ने 12वीं में टॉप किया है। तो लड़कियों का दबदबा इस बार भी देखने को मिल रहा है। 10वीं में भी लड़की ने ही टॉप किया है और 12वीं में भी एक लड़की है महक अग्रवाल, उन्होंने टॉप किया है। महासमुंद की रहने वाली हैं महक अग्रवाल जिन्होंने टॉप किया है और टॉप 2 में भी लड़की है जिनका नाम प्रीति है और टॉप 3 में भी लड़की है। टॉप 4 में समीर जिन्होंने अपनी रैंक बनाई है, 96 के आसपास उनकी परसेंटेज है। तो ये 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं जिसमें खास तौर पर जशपुर का दबदबा दिख रहा है और साथ ही साथ यहां लड़कियों ने भी बाजी मारी है। जशपुर की सिमरन सब्बा 75.61% के साथ, माफ कीजिएगा 75.61 स्टूडेंट पास हुए हैं इस एग्जाम में, लेकिन जशपुर की सिमरन सब्बा इस बार टॉपर रही हैं और इसके साथ साथ चौथे नंबर पर भी जशपुर की अमृता हैं, यानी कि 10वीं में अर्पिता, माफ कीजिए। तो 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, एक एक कर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। टॉप 10 के रिजल्ट दिखाए गए हैं और जिसमें से इसमें 10वीं में जशपुर की सिमरन शब्बा ने टॉप किया है और 12वीं में महक अग्रवाल जो महासमुंद की रहने वाली हैं उन्होंने टॉप किया है। और हमारे सहयोगी राजेश निषाद मौके पर मौजूद हैं, वो जैसे ही बात करेंगे वो हम आपको सुनवाएंगे। मासिम की अध्यक्ष रेणु पिल्ले हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज जो रिजल्ट जिस तरह से आया है, किस तरह देखती हैं आप इस रिजल्ट? बेस्ट विशेस टू द स्टूडेंट्स। पिछले वर्ष से इम्प्रूव हुआ है, ये उम्मीद है कि हर वर्ष इस तरह लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। सर, इस बार भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बाकी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ होगा वहाँ किस तरह की तैयारी है? वहाँ और मैम छात्रों को किस तरह की संदेश? एक मिनट साइड में आइए, एक के बाद एक। तो ये मासिम की अध्यक्ष हैं रेणु पिल्ले, जिनसे हमने बातचीत की और बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि पिछली बार की तुलना में कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे देखने को मिला है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। तो महासमुंद की महक अग्रवाल और साथ ही साथ जशपुर की सिमरन शब्बा को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और साथ ही उन लोगों के लिए भी शुभकामनाएं हैं जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें 10वीं में 75.6% स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया है और 12वीं में 80.74% स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा को पास किया है। तो अच्छा रिजल्ट रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है बोर्ड की तरफ से कि पिछली बार से परसेंटेज इस बार अच्छा रहा है, 0.5 ज्यादा रहा है पिछली बार से। और ये हम आपको लगातार रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि ये हाई स्कूल का रिजल्ट है, जो टॉप 5 में आए हैं उनके रिजल्ट आउट किए गए हैं। ये देखिए, तो अर्पिता हाई स्कूल में टॉप 4 में ये रही हैं और इसके अलावा भी टॉप 5 में कौन कौन सी छात्राएं रही हैं खास तौर पर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो टॉप 10 में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो ज्यादातर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। यहाँ पर पद्मनी जो टॉप 5 में रही हैं और गामिनी कुमारी ये है 5th रैंक इन्होंने हासिल की है और 4th पर रही हैं अर्पिता शैली कुजूर, ये इनकी परसेंटेज है 98.17। ये हाई स्कूल का हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं जो अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है। तो 10वीं में जशपुर की सिमरन शब्बा टॉपर रही हैं, गरियाबंद की होनिशा ये सेकंड टॉपर हैं, तीसरे नंबर पर जशपुर के श्रेयांश कुमार यादव रहे हैं, चौथे नंबर पर जशपुर की अर्पिता रही हैं और टॉप 4 में जशपुर के 3 छात्रों ने बाजी मारी है। यानी कि जशपुर का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहा है। और ये 12वीं का भी हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं कि 12वीं में
जो टॉप किया है वो महक अग्रवाल ने किया है 97.40% के साथ। और इसके अलावा टॉप 2 और टॉप 3 में कौन कौन रहा है उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आउट हो गया है। 3,40,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने ये एग्जाम दिया था। और इस वक्त हमारे साथ 12वीं को टॉप करने वाली महक अग्रवाल जुड़ गई हैं। महक अग्रवाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मैम, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, 97.40% आपका है, इतना नहीं सोचा था, कितना एक्सपेक्ट किया था? मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 96 प्लस ही आएंगे, बट अच्छे परसेंट आएंगे तो मुझे पता ही था, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत थी। मेरे टीचर्स लोग भी मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने, सबने अच्छा सपोर्ट किया था। टीचर्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। तो इतना तो पता था कि मेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे, बट टॉप 1 आऊंगी ये नहीं सोचा था मैंने। मैं आपकी खुशी आपकी बातों से समझ पा रही हूँ। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? सब खुश है घर में? बहुत ज्यादा खुश है सब लोग। तो बस इधर मिठाइयाँ बंटवाइए, सबके कॉल आ रहे हैं, बहुत सब खुश है। अच्छा, रिजल्ट जब आया नहीं था तब क्या हलचल थी दिमाग में? डर लग रहा था? कैसी फीलिंग थी? बहुत एकदम जोरों से दिल धड़क रहा था। एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल हो गया था मैम। जैसे एकदम ये सर्वर डाउन होने के चक्कर में रिजल्ट खुल ही नहीं रहे थे, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहे थे, तो और इसमें टेंशन हो रही थी क्या रिजल्ट आएगा। और जैसे ही टीवी पे देखा बहुत खुशी हुई। महक, अच्छा आपका क्या रूटीन रहता था? कैसे पढ़ाई करती थी आप? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैम मेरा कभी भी ये घंटों के हिसाब से पढ़ना मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि आप जितने भी घंटे पढ़ेंगे सबका अलग अलग कैचिंग पावर होता है। अगर कोई चीज मुझे 15 मिनट में अच्छे से समझ आ जाती है तो वही किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, किसी को 5 मिनट भी। तो मेरा हमेशा ये एम रहता था कि ना मैं हमेशा घंटों के हिसाब से नहीं पढूं, बल्कि एक टारगेट सेट करूं कि आज मुझे इतने टाइम तक नहीं, इतना चैप्टर, इतना कोर्स अपना कंप्लीट करना है। फिर उसको कंप्लीट करना है तो मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, उससे मुझे मतलब नहीं था। बस ये था कि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन महक, पढ़ाई के साथ साथ कोई खेल या फिर मोबाइल में, क्योंकि रील्स बहुत आजकल युवा देखते हैं, तो कोई और आपकी हॉबी थी कि पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए आप जो करते हो? नहीं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं तो डांस, ये सब चीजों, सिंगिंग, ये सब चीजों के भी बहुत शौक है। इनफैक्ट हमारे स्कूल में तो एनुअल फंक्शन जो हुआ था उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आपको कौन सा गेम पसंद है? गेम खेलती हैं आप डांस के अलावा? हाँ, गेम भी खेलती हूँ। मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। अच्छा, क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। मतलब आजकल आप IPL भी देख रही होंगी फिर तो? जी बिल्कुल। तो वहाँ कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अच्छा महक, क्योंकि आपने 12वीं टॉप किया है, कि आगे का क्या प्लान है आपका? मेरा बैंकिंग सेक्टर में जाने का प्लान है। एक्चुअली मुझे ना बचपन से ना ऐसे बैंक वाले ना बहुत अच्छे लगते थे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ। तो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आप अब आगे क्या करेंगी? क्या महासमुंद से आगे कहीं और रुख करेंगी कि वहीं रहकर पढ़ाई करेंगी? नहीं, मैं रायगढ़ से पढ़ूंगी। BCom ऑनर्स करना है मुझे पहले। ठीक है महक अग्रवाल, आप रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, वाकई छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है और जो परसेंटेज है वो भी बहुत उत्साहजनक है। जशपुर के तो टॉप 3 में छात्राएं ज्यादातर लड़कियों ने ही बाजी मारी है, 10वीं में भी और 12वीं में भी। बिल्कुल, देखिए जशपुर में 10वीं में अगर हम कहें तो जशपुर के टॉप 4 में जशपुर से 3 हैं। लड़कियों ने 10वीं में 12वीं में भी बाजी मारी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ, सरकारी स्कूलों के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया, जिसमें आत्मानंद स्कूल की अगर हम बात करें, मेरे पास टॉपर्स की लिस्ट है। और जिस तरह से हमने टॉपर से बातचीत भी सुनवाया अपने तमाम दर्शकों को, और टॉपर्स जिस तरह से उत्साहित नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं बल्कि अदर एक्टिविटीज़ थे उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया, बावजूद इसके टॉप किया। और बार बार शिक्षाविद यही कहते हैं, जो नई शिक्षा नीति डिजाइन हो रही है वो भी इसी तरह से डिजाइन हो रही है कि सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, खेल कूद पे, बाहरी दुनिया किस तरह से है,
समसामयिक घटनाओं पे, सब चीज पे ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों में इससे चेतना विकसित होती है और वो चेतना डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ के नौनिहालों में, छत्तीसगढ़ के 10वीं 12वीं के बच्चों में। देखिए 80%। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ 10वीं में तीसरा स्थान पाने वाले श्रेयांश कुमार यादव जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। श्रेयांश कुमार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी उम्मीद थी उतना परसेंटेज है या फिर कैसा रहा? हाँ, जितनी उम्मीद थी उतना ही परसेंटेज है और मेहनत मतलब रंग लाई। मेहनत रंग लाई। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ लेता था, सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी किया आपने, कोई ट्यूशन नहीं लिया? नहीं, ट्यूशन लिया और ट्यूशन का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो आप जिस आज तीसरे स्थान पर रहे हैं, इसके लिए किस किस को आप मानते हैं कि कौन कौन किस किस ने आपका सहयोग किया है, आपको सपोर्ट किया है? मेरे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और मेरे ट्यूशन टीचर्स और घर वाले सब टीचर्स है, तो वो लोग भी डाउट कर देते थे। अच्छा, घर वाले आपके टीचर्स है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए श्रेयांश, ये भी बताइएगा कि अब घर में कैसा माहौल है, मिठाइयाँ बट रही है नहीं? हाँ, अभी मिठाइयाँ बटेंगी और सब खुश हैं। ठीक है श्रेयांश, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो श्रेयांश कुमार यादव जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है 10वीं में, और महक अग्रवाल 12वीं की टॉपर हमारे साथ बनी हुई है, और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।